Hello guys, welcome to our channel Simple Track Study. Thanks for supporting us. पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी थ्योरी वाला पार्ट था और डेरिवेशन वाला पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था और आज न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डर पार्ट रहेगा क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें तैयार होने चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स को बेहतर ढंग से सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 गुणे 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान यह हो जाएगा 1.7 × 10⁻⁻27 kg। एल्फा कण पर आवेश या एल्फा कण का द्रव्यमान भी देख लेते हैं। एल्फा कण का द्रव्यमान इसका होगा 6.6 × 10⁻⁻27 kg। फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखते हैं। अब इनके आवेश देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी को पता होगा या इसे स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम और ये निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर प्रोटॉन का आवेश ये सेम होता है, बस चार्ज इसका पॉजिटिव हो जाता है। फिर देखते हैं एल्फा कण पर आवेश। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम ये भी पॉजिटिव होगा। तो हमने इनके द्रव्यमान देखे और इनके आवेश देखे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एल्फा कण के। अब देखते हैं कुछ और बातें, जैसे एप्सिलॉन 0 इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 इसका मात्रक कूलम स्क्वायर / न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। कूलम स्क्वायर / न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका हमने डेरिवेशन भी कराया था, ये याद हो गया होगा। 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। कैपिटल जी इसका मान हमें पता ही होगा, 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक नहीं भी याद हो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इनके मान हमें पता होने चाहिए। अब देखते हैं एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। कभी कभी एंगस्ट्रॉन में मान दिया होता है और उसे मीटर में चेंज करना होता है, तो हम एंगस्ट्रॉन को 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं तो वो मीटर में आ जाता है। सॉरी, यहाँ पर जी का मान हमने
सही लिखा है लेकिन इसका मात्रक गलत हो गया है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा यहाँ पर, केजी स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8। इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, मतलब मात्रक होता है इसका, या फिर इसका एक और मात्रक होता है 9.8 न्यूटन प्रति केजी। तो ये सिंपल सी बातें हो गई जो हमें न्यूमेरिकल्स ढंग से करने के लिए पता होनी चाहिए। तो आज के हम सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डर पार्ट है तो हम केवल वही न्यूमेरिकल देखेंगे जो फार्मूला बेस होंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, तो उसका डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल कहता है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, n ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू होता है Q/E, और हमें दिया गया है Q का मान, Q बराबर दिया गया है 8 कूलाम। Q का मान दिया गया है और E का मान पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये निगेटिव होता है। अब इसका हम मान यहाँ पर रख देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगा Q का मान 8 और यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 0.2 टाइम जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻, ये पॉजिटिव नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में कभी कभी आ जाता है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट बिल्डर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है तो सिंपल ही क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे हायर लेवल के टाइप्स क्वेश्चन कराएंगे और लगभग सारे टाइप कराने की कोशिश करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगला देखते हैं न्यूमेरिकल। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। एल्फा कण पर कितना आवेश होगा? एल्फा कण पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो एल्फा कण कहते किसे हैं? ये एल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। तो लिखते हैं एल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। और हीलियम का नाभिक कहते हैं 2He4 को। ये हीलियम हो गया और इसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। अतः हमें आवेश पता करना है। तो आवेश होता है Q बराबर +Zd, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ Z वेयर Z जो है ये हमें परमाणु क्रमांक के बारे में बताता है। तो ये हो गया कि हमें अगर आवेश ज्ञात करना है तो Q बराबर +Zd से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए Z का मान यहाँ पर देखिए, Z कितना है 2, तो +2 × E का मान हमें पता ही है, चूँकि E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर मान रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हो जाएगा 3.2, ये पॉजिटिव में ही आएगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें Q का मान पता चल गया है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप लोग खुद से ही कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? कभी कभी कमी भी पूछ लेता है, अधिकता है या कमी है। तो यहाँ पर
देखते हैं इसे सॉल्व करके। इसमें कह रहा है एक चालक पर इतने कूलाम आवेश है, यानी कि हमें क्यू का मान दे रखा है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम। क्यू का मान दे रखा है। इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, हमें n ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है। तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, चूँकि होता है q इज इक्वल टू NE, तो इससे हम n ज्ञात कर सकते हैं। n इज इक्वल टू q अपान E। तो q का मान 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और E का मान हमें पता ही है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो अब यहाँ पर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, दशमलव से दशमलव पहले हटा देंगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 240/16। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम ले जाएंगे तो 16 और यहाँ पर 8 बचेगा और 5 टाइम जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर n हो जाएगा 15। अब हमें पता करना है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यहाँ पर अधिकता तो हो ही नहीं सकती क्योंकि धन आवेश दिया है, तो धन आवेश दिया है तो अधिकता नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन गलत दे रखा है, यहाँ पर अधिकता या कमी होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़ा लीजिए कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो यहाँ पर अधिकता या कमी होगी, तो यहाँ पर धन आवेश दिया है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब कमी या अधिकता पता करने के लिए एक नोट में पॉइंट डाल लीजिए। अगर धन आवेश दिया होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। धन आवेश का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इससे हम अधिकता या कमी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन 714 मतलब परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 दिया है। नाभिक पर कूलाम में कितने आवेश हैं गणना कीजिए। मतलब हमें कूलाम में इतने कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो देखते हैं, हमें इसमें जेड दिया गया है नाइट्रोजन की वजह से। तो चूँकि हम पढ़ते आ रहे हैं Q इज इक्वल टू NE और हमें आवेश ही ज्ञात करना है, अर्थात हमें Q ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया गया है, तो देखते हैं ये फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। Q बराबर प्लस JD से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर प्लस JD, परमाणु क्रमांक दिया है। यहाँ पर भी लिख लेंगे वेयर, जहाँ ये वेयर का साइन है, जेड परमाणु क्रमांक है। इस साइन को आप लोग मैथ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं Q बराबर, अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक ये कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पर +7 इंटू E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 42 और इधर 11.2 और प्लस में ही आएगा -19 कूलाम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आवेश इतना निकल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद इससे हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसे देखते हैं। कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते किसे हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं देखते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता
इसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसे हमें ज्ञात करना है और हमने एक फार्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो। हमें निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात करनी है, हमें एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है और परावैद्युतांक के का मान दे रखा है 81, तो हम यहाँ पर 81 रख देंगे। और अभी हमने बताया है कि एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हमने बताया था 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है एप्सिलॉन जीरो का मान। तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। पहली चीज़ 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात -10 और इसका मात्रक लिख लेते हैं। कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक याद रखेंगे, कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 885 को हम 81 से गुणा कर देते हैं। अड़सठ 64 6 70 5 8 7, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव लग जाएगा से यहाँ पर 7.16 है, या फिर हम इसको 7.17 भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम्ब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे हायर लेवल के क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग लेवल के क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट बनाना था हमें, अब इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है simpletrackstudy@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।